ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। बेटा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का एक टॉपिक है जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं बेटा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो इसको मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, 12th का टॉपिक है। दिस इज़ फॉर क्लास 12। जो लोग भी क्लास 12 में हैं वो ये देख सकते हैं। ओके, तो बेटा इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो ये वाला जो टेक्निक है ये दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पे लगता है बेटा। जैसे हमारे पास एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, दो फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात तो हमको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब हम इसमें इंटीग्रेशन लगाते हैं बाय पार्ट्स वाला तो उसमें हमें एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना होता है और बेटा दूसरे फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानना होता है किसी फंक्शन को। तो वो कैसे हम डिसाइड करते हैं बेटा? तो उसके लिए ये होता है आईलेट। तो इसमें पहले तो हर लेटर का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। आई का मतलब होता है बेटा इनवर्स। ठीक है, एल का मतलब होता है बेटा लोगारिथमिक। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब होता है लोगारिथमिक। ओके, उसके बाद ए का मतलब होता है अलजेब्रिक। ए का मतलब क्या होता है बेटा? अलजेब्रिक। टी का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, और ई का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो बेसिकली जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम होगा उसमें जो दो फंक्शन होंगे उसको हम इस वर्ड पे रखेंगे। और नॉर्मली वो दोनों फंक्शन अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो हमें करना क्या होता है, जो फंक्शन राइट में होता है, जैसे कि मानो एक एल कैटेगरी का आया और एक ए कैटेगरी का आया, तो ए कैटेगरी वाला फंक्शन हम सेकंड लेंगे क्योंकि वो एल के राइट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से जो राइट में है, सपोज वो जी एक्स था, अभी मैं एग्जांपल लेके ही समझाऊंगा। सपोज वो जी एक्स राइट वाला था तो उसको सेकंड दिया और इसको फर्स्ट। और फिर कैसे लिखते हैं बेटा? पहले फर्स्ट टर्म में फर्स्ट फंक्शन को हमें एज इट इज लिखना है, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल लिखना है, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो जो इसका इंटीग्रल आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फर्स्ट को इंटीग्रेट नहीं करेंगे। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इंटीग्रेट करने के बाद हम सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, माइनस इंटीग्रल, अब ये सेकेंड टर्म है इंटीग्रल। अब इसमें जब इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखो तो एफ डैश एक्स। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखो तो एफ डैश एक्स। फिर सेकंड को अलग से इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। अब जी एक्स को इंटीग्रेट किया, राइट, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, तो जो उसका इंटीग्रल आया वो एफ एक्स के डेरिवेटिव से वापस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जी एक्स को एक बार इंटीग्रेट किया, फिर इसका जो इंटीग्रल आया उसको एफ एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया और वापस इंटीग्रेट किया। तो ये डी एक्स इस इंटीग्रेशन के लिए, ये डी एक्स इस इंटीग्रेशन के लिए, तो ये जो फाइनल आंसर आएगा ये हमारा रिजल्ट होगा इंटीग्रेशन का। ठीक है बेटा, तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है x इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब ये जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट किया गया है। ठीक है, तो x ये एक अल्जेब्रिक फंक्शन का फंक्शन है। जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स क्यूब प्लस थ्री, एक्स की पावर फोर, एक्स प्लस सिक्स, इस तरह से जो पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन वो अल्जेब्रिक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक ये होगा, ये तो समझ में आ ही रहा है, साइन कॉस टैन, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब हमें इधर देखना है, तो देखो एक ए कैटेगरी का है, एक टी कैटेगरी का है। तो टी वाला राइट में लिखा है इस वर्ड में, तो इसका मतलब जो टी कैटेगरी का है उसको हम सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पे साइन एक्स को बेटा हम सेकंड लेंगे और एक्स को बेटा हम फर्स्ट लेंगे। ओके, तो एक्स साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो अब ये रूल लगाओ, तो फर्स्ट फंक्शन को बेटा एज इट इज लिखना है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया माइनस इंटीग्रल, अब x को डिफ्रेंशिएट करो तो x का डेरिवेटिव 1 आया, फिर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और जो इसका इंटीग्रल आएगा उसको हमें वापस इंटीग्रेट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हुआ? माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रल 1 तो एज इट इज है बेटा, साइन एक्स को फिर इंटीग्रेट किया तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स आया, राइट। ओके, अब वापस इसको करते हैं तो ये क्या हो गया? माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस चला गया बाहर तो ये माइनस बाहर चला गया तो प्लस हो गया, और फिर कॉस एक्स को बेटा इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो गया? साइन एक्स प्लस सी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो थैंक यू बेटा। कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए।
इन द कमेंट सेक्शन, और अदरवाइज यू कैन मैसेज ऑल्सो डायरेक्टली कि ये वीडियो में मेरे को डाउट है, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बेटा।